मौजूद आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और रावदान सिंह की बेटी के साथ है आज राजवीर फरटिया की बेटी भी मौजूद है और डोर टू डोर कुडल गांव के अंदर चल रहा है। महिलाओं ने कमान संभाल लिया ग्राउंड पर उतरकर मैदान में। कितना फर्क पड़ेगा चुनाव के ऊपर? बिल्कुल पड़ेगा जी। हम 50% के हकदार हैं, तो उस हकदारी का हमारा जवाब ये मौजूदा सरकार को ज़रूर मिलेगा। हम सबको एक टीस है, वो टीस को हम अब बताएंगे, हम अपने वोट के जुनून से जवाब देंगे। चर्चा चलती है सियासी गलियारों में कि जब चुनाव अंतिम चरण में पहुंचता है तब तक कई समीकरण, कई फैक्टर प्रभाव डालने लग जाते हैं और कई बार चुनाव जो है जातीय समीकरणों में बढ़ जाता है। इस बार का चुनाव कुछ अलग देखने को मिला। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लहर दिखेगी, ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, ये सशक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब जोर शोर से लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। 25 तारीख तक सब हिला के रखेंगे। हम अपनी हिस्सेदारी को आगे रखने और अच्छे से जताने आए हैं कि अब हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। जनता को आप कितने टाइम तक बेवकूफ़ बना सकते हो? एक टाइम तो आएगा कि सब इकट्ठे होकर उस चीज़ का जवाब देंगी, तो वो चीज़ का जवाब अब खुले में हो रहा है। जो विपक्षी दल है, कांग्रेस के विपक्षी हैं, वो एक बात चलाते हैं कि कांग्रेस जो है उसको अंतरकलह ले बैठेगा। अंतरकलह कुछ नहीं होती है, सबकी मन की बात एक है कि हमें एक ही ओर जाना है और कांग्रेस को लाना है। मैं तो यही बोलूँगी आपके चैनल के माध्यम से भी कि सभी जाएं और अपना मत दे के आएँ और कांग्रेस की ही मोड़ ठप्पा ठपनी चाहिए और बिल्कुल एक तरफा माहौल के साथ हम जीते। मेरी कामना यही है। हमारी सरकार में, कांग्रेस की जब सरकार थी आज से 10 साल पहले, जब अगर 10 रुपये महंगा भी सिलेंडर हुआ तो बीजेपी सरकार सड़कों पे उतर आती थी, तो हम कहाँ उतर के आए? घर खर्चा ही नहीं चल पा रहा है तो कैसे? सारी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, युवा साथियों के पास रोजगार नहीं है, तो कैसे? त्राही मची हुई है। सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इतना मजबूर कर दिया कि लोग घर पे बैठे, गरीब को और गरीब बनाया गया है और अंबानी को और ऊपर उठाया गया है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूद आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और रावदान सिंह की बेटी के साथ है आज राजवीर फरटिया की बेटी भी मौजूद है और डोर टू डोर कुडल गांव के अंदर चल रहा है। कहीं ना कहीं परिवार ने कमर कस ली है अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर और बेटियाँ अब जो है मैदान में उतर चुकी हैं और साथ में जो है मातृशक्ति, नारी शक्ति का जो है एक असली सियासी रूप है, कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों से हमेशा छुपा रहता है, लेकिन आज जो है ग्राउंड के ऊपर वो नारी का रूप देखने को मिल रहा है। बहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा। धन्यवाद भाई। क्या कहेंगे, आज लोहारू हल्के में पहुंचे हैं और कुडल गांव में डोर टू डोर पैदल चल रहा है? भैया, ये आप जोश जो देख रहे हैं, जो नारी शक्ति का जोश देख रहे हैं, ये इससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जिस जोश और खरोश से सब लड़कियां यहाँ पे और हमारी लेडीज़, जो गांव की लेडीज़ हैं, सब जिस जोश से कर रही हैं कांग्रेस के लिए काम, उससे आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके की लहर बदलाव की यहाँ चल चुकी है। जी, कहीं ना कहीं महिलाओं ने कमान संभाल लिया ग्राउंड पर उतरकर मैदान में। कितना फर्क पड़ेगा चुनाव के ऊपर? बिल्कुल पड़ेगा जी। हम 50% के हकदार हैं, तो उस हकदारी का हमारा जवाब ये मौजूदा सरकार को ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से पिछले 10 साल में हम महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ा है, हम सबको एक टीस है, वो टीस को हम अब बताएंगे, हम अपने वोट के जुनून से जवाब देंगे। इनकी एक चर्चा चलती है सियासी गलियारों में कि जब चुनाव अंतिम चरण में पहुंचता है तब तक कई समीकरण, कई फैक्टर प्रभाव डालने लग जाते हैं और कई बार चुनाव जो है जातीय समीकरणों में बढ़ जाता है। इस बार का चुनाव कुछ अलग देखने को मिला क्या? बिल्कुल। इस बार का चुनाव कोई जात पे, कोई पात पे नहीं है। इस बार का चुनाव जनता वर्सेस प्रेजेंट गवर्नमेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लहर दिखेगी, ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। आपको नहीं लगता कि जो दूसरे सियासी दल वो प्रयास पूरे करेंगे कि इसको जो जातीय रंग दिया जाए चुनाव को? वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन अब लोगों की समझ में आ गई है। जब लोगों की समझ बदलाव की आ गई है तो फिर वो आगे इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब तक मैदान में कम देखने को मिला है कि बेटियों ने कमान संभाली हो और बेटियां चुनावी मैदान में उतरी हो। अब भिवानी महेंद्रगढ़ से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लगता है धीरे धीरे और भी विधानसभा, लोकसभा सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे। जब मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को बाहर आके अपने लिए खुद बोलना पड़ेगा, तो मैं रावदान सिंह जी की बेटी हूँ, ये चेयरमैन साहब की बेटी हैं, तो हम जब आगे कमान संभालेंगे तो हम आगे महिलाओं को भी तो बोल सकते हैं कि आप अपने हकों की लड़ाई लड़ें। तो अपने हक की लड़ाई अपनी वोट की ताकत से लड़ेंगे।
महिलाओं से मिल रही हैं, अब शुरुआत कर दी आपने कुडल गांव के अंदर, पूरा दोपहर पूरी जो है इतनी गर्मी जबरदस्त, और उस बीच आप पैदल निकल चुकी हैं घर घर के लिए, तो क्या लगता है कर पाएंगे? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं, मैं तो पहले भी करती आई हूँ। ये बस है कि पहले कभी मीडिया के सामने ज़्यादा नहीं आई हूँ। मैं अभी भी आज भी मेरा प्रोग्राम एकदम बन गया लोहारू का। मेरा आज भी वहाँ महेंद्रगढ़ शहर के भी प्रोग्राम है। अभी मैं डॉक्टर रितु के साथ में थोड़ा सा स्टार्ट करा के मेरे को आगे भी प्रोग्राम में जाना है। ये कमान संभाल रही है लोहारू की, और मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, ये सशक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब जोर शोर से लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। 25 तारीख तक सब हिला के रखेंगे। कहीं ना कहीं रावदान सिंह जी पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। इस बार जो विपक्षी दल है, कांग्रेस के विपक्षी हैं, वो एक बात चलाते हैं कि कांग्रेस जो है उसको अंतरकलह ले बैठेगा। अब आप बता सकते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अपने पिता के समर्थन में मैदान में हैं, तो कितना जो है अंतरकलह कांग्रेस के अंदर? ये आप कोई अंतरकलह नहीं है, सब मन से एक हैं और सब एक ही और चल रहे हैं। एक ही लक्ष्य है कि ये तख्ता पलट करनी है। तो वो लक्ष्य जब एक होता है तो अंतरकलह कुछ नहीं होती है। सबकी मन की बात एक है कि हमें एक ही ओर जाना है और कांग्रेस को लाना है। तो आपको लगता है कि किरण चौधरी को लेकर बड़ी अफवाहें चली, लेकिन वो आपके साथ देखने को मिली, जब भी मौका मिलता आपके साथ खड़ी पाती हैं, तो आपको लगता है किरण चौधरी का पूरा साथ आपके साथ है? क्योंकि विपक्ष अब भी नहीं मानता, उनका तो यही कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है। विपक्ष का तो कहना ही है, वो अफवाहें फैलाने का और झूठ बोलने का काम तो पिछले 10 साल से हम देख ही रहे हैं किस तरीके का कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आती है किरण चौधरी जी की और श्रुति चौधरी की, वो हमारे साथ हैं और आप आने वाले दिनों में उनके जब प्रोग्राम होंगे आप खुद भी देख लेंगे कि किस तरीके से देखने को मिलेंगी श्रुति चौधरी। अब ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी ड्यूटीज़ अलग अलग जगह हैं। अगर किरण चौधरी जी आएंगी तो वो मोस्टली आपको पापा के साथ में या अक्षत के साथ में दिखेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रितु जी से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप भी मैदान में हैं, आज रावदान सिंह जी की बेटी आपके साथ हैं, और चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं महिलाओं ने अब कमान संभाल ली है। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की महिलाओं को लेकर जो समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो शायद बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितना अच्छा समर्थन मिल रहा है। और महिलाएं तो बिल्कुल बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। आज मैं सुबह, यहाँ तो हम लेट हो गए, लेकिन सुबह 7 बजे से आके सारी बैठी हैं और सब में इतना जोश है और मैं बता नहीं सकती, इतना उत्साह है। और हमने जो स्कीम्स भी निकाली है कांग्रेस ने हम महिलाओं के लिए, तो भी वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जैसे महालक्ष्मी हो गई, जिसमें सालाना आपको 1 लाख, जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाला परिवार होगा उसको, एक महिला को हम 1 लाख पर साल हम उसको देंगे। और 50% तो इन्होंने बता ही दिया कि हमारी है ही हिस्सेदारी, तो हम अपनी हिस्सेदारी को आगे रखने और अच्छे से जताने आए हैं कि अब हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। जनता को आप कितने टाइम तक बेवकूफ़ बना सकते हो? एक टाइम तो आएगा कि सब इकट्ठे होकर उस चीज़ का जवाब देंगी, तो वो चीज़ का जवाब अब खुले में हो रहा है। लोहारू हल्के की बात हो, क्योंकि आज लोहारू के गांव कुडल में आप मौजूद हैं। यहाँ पर राजवीर फरटिया ने जो काम किए हैं, या फिर जो कांग्रेस के सभी नेता हैं, उन्होंने जो ग्राउंड तैयार किया, उसको कितना बेनिफिट मिलने वाला, क्या लगता है आपको? बेनिफिट तो हर एक चीज़ का, जब सारे इकट्ठे होकर साथ मिलके चलेंगे उसी का सहयोग मिलेगा। अब एक जैसे राजवीर फरटिया जी की बात कर ले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जो जनता है, उनका जो परिवार मैं कहूँ, वो आज इकट्ठा हो रखा है, तो उसका पूरा समर्थन हमारा साथ है। और हम डटेंगे नहीं बिल्कुल भी 25 को भी पूरा जोर शोर से। मैं तो यही बोलूँगी आपके चैनल के माध्यम से भी कि सभी जाएं और अपना मत दे के आएँ, और कांग्रेस की ही मोड़ ठप्पा ठपनी चाहिए और बिल्कुल एक तरफा माहौल के साथ हम जीते। मेरी कामना यही है। एक धर्मवीर सिंह की बात की जाए, हमने उनके कार्यक्रम देखे, अपने संबोधन में वो आखिर में एक बात बोलते हैं लोगों को कि जैसा भी हूँ आपके बीच का ही, बाहर का नहीं हूँ। ये बात अक्सर वो अपने संबोधन में बोलते हैं। क्या संदेश देंगे इसको लेकर आप? किस तरीके से आप इस बात को देखते हैं? परिवार का इंसान तो परिवार का ही होता है, लेकिन जो बाहर से आके परिवार में अपनी जगह बनाए, वो एक जगह बनानी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो हमारे बहुत ही आदरणीय दान सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जगह बनाई और हम देख सकते हैं कि परिवार की तरह ही वो काम कर रहे हैं। तो इसमें तो मेरे को लगता नहीं कि कोई दो राय है। कि मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जी, इसके अंदर हम कोई बाहर के नहीं है। रावदान सिंह जी तो हमेशा से महेंद्रगढ़ भिवानी के रहे हैं। भिवानी हमारा पैतृक गांव है, प्रहलादगढ़, और महेंद्रगढ़ हमारी कर्म भूमि रही है। तो ये तो हमारा ही क्षेत्र है जी, हम ही यहाँ से आए हैं। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, तो शाम जिले से मेरे पापा का ननिहाल लगता है बीरन, तो हम तो इधर आने जाने में शुरू से रहे हैं। तो ये लोहारू और तोशाम और ये सब एक है हमारे लिए, और कोई नए नहीं है यहाँ के लिए।
नहीं, लेकिन इस चीज़ को जो है विपक्ष फायदा उठा रहा है इस चीज़। बिल्कुल, वो कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब पैतृक गांव से लेके ननियाल से लेके कर्म भूमि एक हो गई तो उसके बाद में क्वेश्चन का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। कहीं ना कहीं आप चुनावी मैदान में हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप भी लोगों के बीच अपनी जगह बना रही हैं। चाहे महिलाओं की बात हो, चारों तरफ आज महिलाएं खड़ी हैं, आपको अच्छा प्यार मिल रहा है। अब आप जो काफ़ी लोगों के से मिले भी, पूरे गांव के अंदर भी जाएंगी। डॉक्टर रितु आपके साथ है, तो आने वाले समय में आपको भी चुनाव के अंदर देखा जा सकता है, विधानसभा चुनाव। जी, मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी की, और मैं उसी रूप में अपने आप को जानना और पहचानना चाहूँगी। बाकी जो कांग्रेस पार्टी का आदेश होगा, वो जो मेरे पिताजी आज तक मानते आए हैं, और हमारे परिवार हमेशा उनकी बात को हमेशा वो सर्वप्रिय रखते हैं। जी, तो ये जोश महिलाओं का, और साथ में रावदान सिंह जी की बेटी हैं, राजवीर फटिया की बेटी हैं, और आज मिलकर जो जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ये जो जनसंपर्क का कार्यक्रम है अब रूटीन में आपका चलता रहेगा? हाँ जी, ये चल रहा है, पिछले 10 दिनों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। 9 सीटें, ये देखिए आपके सामने करी, क्या लगता है आपको? जी, ये तो जनता का आदेश है, तो जनता का आदेश तो सर्वप्रिय होता है। तो ये लोगों के बीच जा रहे क्या सुनने को मिल रहा है? आप कांग्रेस के प्रति या अपने प्रति? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सब लोग ये कह देते हैं कि यहाँ पर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है जोर लगाने की, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों के बीच में जाएं। तो आज जनता ये इलेक्शन संभाले हुए है, और जनता ही सबको जवाब देगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक सवाल। लोगों के बीच जा रहे हैं, और विशेषकर आप महिला हैं, तो महिलाओं के बीच जाकर उनके चूल्हे चौके तक पहुँचती हैं। कि महिला ही समझ सकती है उनको क्या तकलीफ है। तो क्या क्या जो है समस्याएं आपने ऑब्जर्व की हैं अब तक जनसंपर्क के माध्यम से महिलाओं के? आपने पहला नाम तो खुद ही ले दिया, चूल्हा। सभी परेशान है, सिलेंडर सबसे ज़्यादा महंगा। अगर हमारी सरकार में, कांग्रेस की जब सरकार थी आज से 10 साल पहले, जब अगर 10 रुपये महंगा भी सिलेंडर हुआ तो बीजेपी सरकार सड़कों पे उतर आती थी। तो हम कहाँ उतर के आए? जब सिलेंडर 1200 कर दिया, अब 1000 कर दिया। चलो नव वर्ष पे मोदी जी ने बहुत अच्छा तोहफा दिया कि हाँ, इलेक्शन ईयर में आके बिल्कुल उन्होंने, लेकिन लोग सब समझ रहे हैं कि 3 महीने पहले आके उन्होंने क्यों 100 रुपये ही घटाया। हमारी अगर वापस से गवर्नमेंट आती है और पूरी आएगी, जो कि हमें उम्मीद है, तो वापस से प्राइस वही हो जाएंगे, कम करेंगे हम। तो सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का घर खर्चा ही नहीं चल पा रहा है, तो कैसे? सारी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, युवा साथियों के पास रोज़गार नहीं है, तो कैसे? त्राही मची हुई है दुनिया में। तो फिर कि गांव-गांव जा रही है। आपने देखा जैसे महिलाओं के लिए एक सिलाई सेंटर खुल जाए, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, गांव के गांव में बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे भी कुछ प्लान तैयार किए हैं कांग्रेस ने और आप लोगों ने? प्लानिंग में तो यही है कि जैसे 50% सीट रिजर्व हो जाएंगी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो जितनी भी महिलाएं काम करना, 50% तो हमारा है ही है। और फिर बाहर जो महिलाएं काम करती हैं, तो उस हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल खोला जाएगा, जहां पे उन्हें रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से ही, हमारी तरफ से। तो वो हम सारा कार्य शुरू कर देंगे जैसे ही हमारे पास कमान आएगी। तो लगातार लोहारू में जा रही हैं, साथ में बहन जी आपके साथ हैं, तो कितना जो है लगता है आपको कि इस बार, क्योंकि पिछली बार यहाँ से भाजपा जीत के निकली थी, इस बार बदलाव होगा? मेरे को लगता है बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि बिल्कुल लोग परेशान हो चुके हैं। युवा साथी तो बिल्कुल ही बिना रोज़गार के बिल्कुल ऐसे परेशान हो चुके हैं। ना युवाओं के पास कुछ काम है करने को। सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इतना मजबूर कर दिया कि लोग घर पे बैठे। गरीब को और गरीब बनाया गया है, और अंबानी को और ऊपर उठाया गया है, गरीब को तो नीचे गिराया गया है। किसानों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। कर्जा माफ़ नहीं किया, कर्जा माफ़ किया जा रहा है अरबपति खरबपति का, और जो गरीब किसान है उसको ऐसे रास्ते पे ले जाया जा रहा है जहाँ पे वो फांसी का रास्ता देख पा रहा है, उसको मरने का रास्ता ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। बहन जी, एक अंबानी अडानी का मामला आया, राहुल गांधी जी को लेकर और कांग्रेस को लेकर मोदी जी ने एक बात कही कि उन जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे एक गैर कानूनी रूप से काफी एक बड़ा जो है वो उठाया है, लेन देन हुआ है। ये तो जी एक्सपीरियंस लोग ही बात कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस लोगों को ही पता होगा कि वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से चंदा देते हैं। बाकी राहुल जी का जवाब तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से आ ही गया है, तो इसमें तो आप खुद ही जानते हैं कि किस तरीके से है। जी जी, क्या कहते हैं? 6000 घर है, मैं बहुत घरों में जाना है अभी, वैसे ये लेट हो चुके हैं, और बीजेपी से तो सभी तंग आ चुके हैं। बताने की जरूरत नहीं है, हमारी बहनों को सड़कों पे घिसा जाता है, नौकरी कोई है नहीं, बताने की क्या बात है उनको। दलाल साहब पीछे दे ही रहे थे बयान बहन बेटियों पे, क्या
उनकी क्या बताना, क्या जिक्र करना। 10 सीट हमारी है, 9 क्यों, 10 हमारी है, 9 में 1 किसके लिए है, हमारे लिए है वो भी। तो महिलाएं उतर चुकी हैं, तो अब बदलाव है। बिल्कुल बदलाव है, और ये तो 1 घंटे पहले बताया हमने, अगर कल बताया गया होता तो यहाँ महिलाएं ना उड़ती नहीं। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। हाँ, वो एक बात कहते हैं ना कि नारी जिसके साथ में आ जाए उसको कोई हरा नहीं सकता, तो अब नारी शक्ति जो है वो आगे आ चुकी है। तो ये हमारे साथ राजवीर फटिया की बेटी और साथ में रावदान सिंह जी की बेटी दोनों मिलकर आज चुनावी मैदान में लोहारू हल्के में उतर चुकी, कमान कस ली है। और कहीं ना कहीं बेटियां अगर चुनावी मैदान में, तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी पारा फिलहाल पीक पर है और कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में भी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पिछली बार लोहारू से भाजपा जीत के निकली थी, तो इस बार इन्होंने कहा कि बदलाव 100% निश्चित है। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट अपनी राय जो रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।